एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा 5 मार्क या कभी कभार हो सकता है 10 मार्क के भी हो, क्योंकि इसमें करीबन 11 पॉइंट्स है। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपका अटेम्प्ट ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले ए इंट्रोडक्शन, इसमें 2 लाइन लिख देना, मीनिंग 2 लाइन, सी डेफिनेशन 2 लाइन, और डी आपका बनेगा एडवांटेजेस। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मैं पहले बोलूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट का लिंक है, जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। सिमिलरली 11th एसपी 11th इको के भी लिंक्स मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है लार्ज एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर के बाद। भारत इज अ लेबर एबंडेंट कंट्री। क्यों? पॉपुलेशन भारत का 121 करोड़ है, कम से कम 70-80 करोड़ लोग काम करने वाले लोग हैं। और बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं पे भी छोटे जगह पे भी शुरू किया जा सकता है, इट कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑन अ मैसिव स्केल। 50% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देता है। और कैसे होता है कि मशीन से ज्यादा भारत में लोग हैं। तो अब जैसे आजकल अपने घर पे क्लीनिंग में लोग एक्वागार्ड के मशीन यूज करते हैं, कुछ लोग आजकल ऐसे भी मशीन आए जो ऑटोमेटिक जमीन साफ कर दे, लेकिन वो बहुत महंगे आते हैं। इंडिया में सबको अफोर्ड नहीं होता, काम वाली भाई ज्यादा अफोर्ड होता है, तो नौकरी उनको मिलता है। इसलिए भारत लेबर इंटेंसिव है। कैपिटल बड़े बड़े मशीन से ज्यादा लेबर अभी भी काफी जगह पे है, और फटाफट लोग काम में मिल जाते हैं, काम शुरू हो जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट काफी प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एटलीस्ट 30+ करोड़ लोग आराम से काम करते हैं इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लो। अभी गन्ना का देख लो, गन्ने का जूस। गन्ने का जब सीजन आएगा तो नासिक में हर आपको 200 300 500 मीटर में एक गन्ना जूस सेंटर मिल जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट है? 50,000 लाख रुपया। फूड प्रोसेसिंग का कोई भी छोटा मोटा देख लो सेक्टर, जिसमें आपका अचार, पापड़, रोटी, मसाले, ठीक है ना, ये सब 15-20 लाख के इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। इसलिए स्टील इंडस्ट्री हर जगह सुनने में आता नहीं, क्योंकि उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स, छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ठीक है ना, हैंडलूम्स, ये सब को इन्वेस्टमेंट कम लगता है। तो बाकी के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए शुरुआत करना बहुत आसान है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसलिए आजकल स्टार्टअप्स में बहुत लोग उतर रहे हैं इसमें। थर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉरेन से थोड़ी इंपोर्ट करेगा, छोटा इंडस्ट्री है, उसको थोड़ी अफोर्ड होगा बाहर से इंपोर्ट करके। तो यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज कैसे हैं? अभी इफ यू गो टू पंजाब साइड, गेहूं और चावल, इंडिया का आधा गेहूं चावल तो नॉर्थ वाले स्टेट देते हैं, पंजाब, पंजाब साइड, ठीक है। सो हर स्टेट के पास कुछ न कुछ नेचुरल गिफ्ट्स है। जैसे कि ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया कि महाराष्ट्र में अंगूर, जो नेचुरल रिसोर्स है, अंगूर ले लो, ऑरेंजेस ले लो, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरीज ले लो, ड्रैगन फ्रूट ले लो, ऑनियन, कांदे का सबसे एशिया का बड़ा मार्केट लासल गांव में है। सो जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज है, इसका मैक्सिमम यूज किया जा सकता है कि उस जगह का एडवांटेज। डैम्स सबसे ज्यादा इंडिया में महाराष्ट्र में। अब सीधा हिसाब है, डैम्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने का क्षमता भी बढ़ जाता है। ठीक है। विंड मिल्स भी कुछ जगह पे है, सिन्नर में फेमस विंड मिल जगह गए भी होंगे। सो चौथा, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। अभी कैसे होता है, एक तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल भी बनाता है। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल लिया था, जो मेरा एक स्टूडेंट है, उसका ऊपर हैंडल महिंद्रा के अंदर पकड़ने के लिए ऊपर एक छोटा सा हैंडल आता है, वो लोग बनाते हैं। तो वो लोग बना के जब महिंद्रा एंड महिंद्रा को देते हैं, इनका आउटपुट इंडस्ट्रियल आउटपुट में काउंट होगा। सो अपने देश का जीडीपी भी बढ़ता है, सीधा हिसाब है।
और ये लोग सस्ते लेवल पे बनाते हैं और बेचते हैं, कुछ ये लोग एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। सो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, कंज्यूमर गुड्स में जैसे अपने से लोग के लिए पापड़, अचार, रोटी, ठीक है, ये सब ये लोग बनाते हैं। और बड़े इंडस्ट्री के लिए जैसे कि हैंडल्स बना लेना, गाड़ी के सीट कवर, सीट्स, छोटे मोटे लोग काफी काम करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ता है। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स, 40% भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें हॉजियरी, ठीक है, निटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, वुलन गारमेंट्स, प्रोसेस फूड, केमिकल, ये बोलते ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री छोटे पैमाने पे नासिक में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। 2500 कंपनीज है नासिक में, मुश्किल से 200-300 लार्ज स्केल होंगे, मैक्सिमम तो स्मॉल स्केल ही इंडस्ट्री है। लकड़े के छोटे छोटे कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ठीक है ना, ये सब ये लोग ही बनाते हैं। सो एसएसआई यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, वो ऐसे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल बनाते हैं, जैसे महिंद्रा के कार में उसका हैंडल लगा, सीट कवर लगा, वहां से कार एक्सपोर्ट हुई, तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी इनका होता ही है। और जब ये लोग खुद से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया से बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अलग अलग जगह जाते हैं, अपने नासिक से अंगूर जाते हैं, रशिया जाते हैं, ठीक है ना, कनाडा जाते हैं, विद इन द कंट्री भी सब जगह बेचे जाते हैं। तो एक्सपोर्ट्स में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है देश को। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो सबसे बड़ा सेक्टर में से एक है, वो आपको कर्नाटका में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा और गुड़गांव में मिलेगा। ये 4 ही स्टेट्स है जो 90% के ऊपर ऑटोमोबाइल कंट्रोल करते हैं। बाकी यूपी, बिहार, ये सब जगह ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत कम मिल रहा है। सो ऐसे जगह पे बैलेंस टूट जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल 4-5 स्टेट से पूरे देश को सप्लाई करते हैं, तो बाकी जो सेक्टर्स है उसका भी तो डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, छोटे मोटे ऐसे जगह पे जहाँ पे मे भी ऑटोमोबाइल ना हो, वहां पे दूसरे एरिया का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करके रिच बन जाते हैं। सो क्या होता है, देश का जो संपत्ति है सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा साइड या तुम्हारा नॉर्दर्न साइड या कर्नाटका साइड इतना ही नहीं रह जाता, बाकी लोग अपना आउटपुट दूसरे लेवल पे, भले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री बना के बेचते हैं, करेक्ट। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कुछ स्टेट्स में ऑटोमोबाइल है तो कुछ स्टेट्स में छोटे मोटे धंधे हैं। फॉरेन एक्सचेंज सीधा, अभी एक कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट के बाद पॉइंट लिख देना कि जब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल ले लो, फ्रूट्स वेजिटेबल ले लो, इंडिया वर्ल्ड नंबर 2 है फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। सो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज मिलता है जो देश में काम में आ सकता है। और फिर इम्पोर्ट, अपन मानते हैं कुछ क्रैनबेरी ये सब इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका प्रमाण फ्रूट वेजिटेबल्स का काफी छोटा है, एक्सपोर्ट्स काफी होता है। हालांकि अपने देश में दाल कम पड़ता है, तुअर की दाल, वो इंपोर्ट करना पड़ता है, चावल भी कम पड़ता है अपने को, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं हम। फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, अभी आजकल जैसे मैंने बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब जापान में बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो उसके बाद जापान के तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगभग थे ही नहीं, तो होंडा कैसे शुरू हुआ, एक साइकिल पे वो इंजन बना के बेच रहा था। आज होंडा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बट उसने शुरू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से किया। टोयोटा ले लो, सोनी कंपनी ले लो, सोनी तो छतरी के नीचे बनाते थे, वो तो माइक्रो इंडस्ट्री 25 लाख से कम बोल सकते हैं। सो सोनी ले लो, टोयोटा ले लो, होंडा ले लो, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हुए, शुरू हुए, और फिर डेवलप हो गए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वक्त के साथ साथ बाय एक्सपोर्टिंग। ये लोग एक्सपोर्ट भी करें, देश में आउटपुट भी बढ़ाया, एंटरप्रेन्योरशिप भी हुआ, ठीक है। तो देखा जाए तो उस तौर पर उन्होंने काफी डेवलप कर लिया। आगे 9th पॉइंट, कॉस्ट एफिशिएंसी, बिकॉज जीएसटी की लिमिट है, आई थिंक 40 लाख का लिमिट है, तो उससे कम जीएसटी लगना नहीं है, तो ये लोग सस्ते में बनाते हैं, जीएसटी लगता नहीं है, लेबर चीप है, मशीन सस्ते हैं और क्वालिटी इज मीडियम, तो ये लोग सस्ते में बेच पाते हैं। और रिड्यूसेस माइग्रेशन भी मैंने पहले ही बता दिया था पिछले इसमें, देखो इधर भी रिड्यूसेस माइग्रेशन है, लोग बिकॉज गांव में जो डेवलप हो गए तो छोड़ के नहीं जाते दूसरी जगह पे, उसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पगार मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल मिल रहा है, कस्टमर्स मिल रहे हैं, भले एक्सपोर्ट हो रहा है, भले ही देश में बिक रहा है, तो सिंस वहां पे उनको
रोटी कपड़ा मकान, लैंड वाटर रिसोर्सेज मिल रहा है, ठीक है ना। सो माइग्रेशन रुक जाता है। शहर पे जो बॉम्बे पे प्रेशर है, बॉम्बे में 2 करोड़ लोग रहते हैं, जरूरत से ज्यादा लोग रहते हैं। सो ये सब गांव से आए हुए हैं, और गांव में ये सब धंधा और काम चले तो उनको कुछ बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी है, दे कैन चेंज, छोटा मोटा बिजनेस है। सीजन में अभी अंगूर का किशमिश बनाएंगे, सीजन खत्म हुआ, आम आ गया तो आम के पल्प बनाएंगे, फिर चेंज हुआ सीजन तो स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। तो फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं कि एक ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक ही काम हो, उसको तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एडवांटेजेस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। वीडियोस पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिए हुए 11th ओसी एसपीई को, जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।